हेलो फ्रेंड्स। मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को हर्ष शर्मा के प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक्स करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं और जो और लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुँचा रहे हैं। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी, जहाँ जहाँ तक बच्चों को पता चल रहा है, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं। और मेरी वीडियो पर मेरी एक बड़ी अजीज़, बड़ी मेरी जिसे बोलते हैं ना दिल के करीब बच्ची है, गुनवीन कौर, तो उसका भी मैसेज कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोटिवेशन मिलती है अपने बच्चों के व्यूज़ लेकर भी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं इतनी ज़्यादा शायद इतनी ज़्यादा मैं रिश्तेदारों में शायद नहीं बैठी जितना मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ। 13 साल की, 13 ईयर्स की एज से मैं बच्चों के साथ बैठना मैंने शुरू किया और बहुत इन्जॉय करती हूँ बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना, पढ़ाना। बच्चों के साथ बच्चों वाली अच्छा लगता है। तो ये बच्चे ही मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, ये बच्चे ही मुझे, इनका एक एक जब कमेंट आता है या मुझे मैसेज आता है, मुझे फ़ोन भी आए बच्चों के, बहुत अच्छा मुझे लगा कि बच्चे सुन रहे हैं। और मैं बच्चों को फिर दोबारा अपने स्टूडेंट्स को, ओवरऑल जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। ये सोसाइटी के लिए आपकी ओर से एक सर्विस होगी, अच्छी सर्विस होगी। क्योंकि एक वीडियो देख ली, सुन लिया, ये नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक वीडियो देख के सुन ली, कुछ नहीं होगा इससे। इनके साथ जुड़ो, डेली का सुनते जाओगे, डेली का सुनते जाओगे, तो सुनते सुनते कब आप अपनी लाइफ में ही, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ भी लिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं होगा चलेगा आपको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का थैंक्स करती हूँ जो मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जैसा कि आज कि एपिसोड 3 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जिज्ञासा आपके प्रोग्राम में, तो आज के एपिसोड का मेरे पास क्वेश्चन था, हाउ टू डू आर असेसमेंट। हमें अपने आप को अपने खुद के असेसमेंट कैसे करने हैं। देखो, ऐसा है कि हमारे ये जो मार्केटिंग है या नेटवर्क के बिज़नेस में जब हमें कोई ट्रेनिंग देते हैं, कोई क्लासेस देते हैं, उसमें भी ये चीज़ समझाई जाती है। मैंने तो जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जब मैंने नाइट आउट्स अटेंड किए थे, मैंने तब ये चीज़ पहली बार सुनी थी। और इस बात को, मतलब इसको हम नकार ही नहीं सकते कि इसमें कुछ गलत कहा गया है। वहाँ पे भी हमने पहली बार ये चीज़ सुनी थी, और जब इन चीज़ों को देखा और अप्लाई करने की कोशिश की कि ये सही है, तो बिल्कुल हमें वो चीज़ें एक्यूरेट लगी। कि वो एक चीज़ बताई गई कि जैसे हम अगर कहीं पे एक नेचर की ओर से ही ना एक परसेंटेज रखी गई है, 97% और 3%। मैंने पहली बार वहाँ पे नाइट आउट पे सुना था उन्हीं से, 97% एंड 3%, तो 100% पूरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पूरी जो अपने इंडिया की आबादी ले लो या यूनिवर्स की आबादी ले लो, अगर हम ये देखना चाहें कि कितने लोग रिच लोग जो हैं, नेचर ने सारी दुनिया को रिच नहीं बनाया, उसमें भी जो रिचेस्ट लोग जो हैं वो 3% ही हैं सारी। बाकी जितने भी मिडिल क्लास हैं, एवरेज हैं, लोअर हैं, वो सब 97% वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो रिचेस्ट लोग हैं वो सिर्फ हमारी नेचर में ही कितने 3% ही रखे हैं। तो 3% में ऐसे लोग आते हैं, 3% वाली कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं कि 97% वाले लोगों को अगर यहाँ तक आना है, 3% वाली कैटेगरी में आना, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मेहनत करके इस कैटेगरी में आ चुके हैं। और हम सभी जो एवरेज लोग हैं, जो सारे
97% वाली कैटेगरी में हैं। और अगर हमें किसी भी उसमें 3% वाली कैटेगरी में अगर हम आना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत से एफर्ट्स करने होंगे, बहुत सी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़नी होंगी, बहुत सी चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है। तो अब हमारा आगे जो मेन मुद्दा है उसमें यह है कि हम अपने खुद की असेसमेंट करें कि हम किस लेवल पे हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम अपने साथ कितने वफादार हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कितने वफादार हैं, हम अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ कितने वफादार हैं, हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं अपने बॉस के साथ कितने वफादार हैं, हम जहाँ जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कितने वफादार हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए कितने वफादार हैं, हम अपनी कंट्री के लिए कितने वफादार हैं। तो अगर आप खुद को ये देखना चाहते हो कि हम कितने पानी में हैं, तो सबसे बड़ी बात तो कि जिन्होंने जैसे मुझे क्वेश्चन भेजा, और अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप इसको देखोगे कि हाँ हम भी अपनी असेसमेंट करना चाहें, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहीं पे भी 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर आप अपने आप को असेसमेंट करना चाह रहे हो कि चलो देखते हैं, इस वीडियो में सुनते हैं कि कैसे असेसमेंट करने को का तरीका बता रहे हैं, आप भी 3% वालों में से ही। 97% लोग इस टाइम खा रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। 97% वाले लोग नहीं देख रहे होंगे, 3% वाले जो है देख रहे होंगे। उनमें से भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से भी फिर दोबारा आगे और कैटेगरी आ जाएगी दोबारा से 97 और 3% वाली। कुछ असेसमेंट के जो मैं क्वेश्चन बना के लेकर आई हूँ वो क्वेश्चन उनको पढ़ेंगे, उनमें से भी 3% वाले जो है ना ट्रूथफुली उसका आंसर देखेंगे, और जो 97% वाले हैं उसको मजाक में ही लेंगे। 97% वाले उनको मजाक में लेंगे कि क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन 3% वाले उसको सिंसियरली लेंगे। जितना मर्जी इसको आगे आप लेके जाते जाओ वही कैटेगरी आती जाएगी, 97% वाली और 3% वाली। तो मैंने एक क्वेश्चनर तैयार किया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चनर है, लेकिन इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा लाई हूँ। आगे ये जो मुझे जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया है, ये अपनी असेसमेंट करने के लिए ये 15 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर है, लेकिन 15 क्वेश्चन में हम खुद को असेस नहीं कर सकते कि हम कैसे इंसान है, टप्पा लग गया कि हम इस कैटेगरी में आए, उस कैटेगरी में हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चनर है, लेकिन अभी मैं एक आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस डालूंगी, फिर आगे थोड़े एपिसोड निकलने के बाद दोबारा से फिर हम देखेंगे कि आप 2-3 महीने लगातार अपनी वीडियो से जुड़ रहे हो, आपने आगे जो हम समझाएंगे बताएंगे आप कितना उसको फॉलो कर रहे हो, आप में क्या चेंजेस आई हैं। आगे फिर क्वेश्चनर का सेकंड पार्ट डालेंगे, फिर थर्ड पार्ट डालेंगे। तो ऐसे है कि टाइम टू टाइम जैसे स्कूल्स में होता है कि पहले साइकिल टेस्ट 1 होता है, फिर आगे 2 होता है, फिर आगे हाफ ईयरली होते हैं, है ना, ऐसे ही एक आपका भी ये सिस्टम ऐसे चलेगा। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चनर स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से गो थ्रू दैट क्वेश्चनर, तो उसको आप ध्यान से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और अपना आंसर आपने खुद देखना है। दिमाग से आंसर नहीं देना कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग। आपने आंसर देना है कि आप कैसे हो, इस क्वेश्चन को लेके आप कैसे हो, आप इस क्वेश्चन के आंसर में कैसे बिहेव करते हो ट्रूथफुली, अगर आप खुद को देखना चाहते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सुना हुआ भी उठते बैठते हैं, सही तो ये है, इसका दिमाग से आंसर नहीं देना। अगर खुद को असेस करना है तो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो कि आप क्या करते हो, उसके आंसर में आप क्या करते हो। उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को आप इकट्ठा करो। आप इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चनर को एक बार देखो ध्यान से और अपने आंसर्स रेडी रखो।